नमस्ते इंडिया, नमस्ते दोस्तों। हमारे पिछले वीडियो में हमने वर्बल एंड रिटन अब्यूज यानी कि शाब्दिक और लिखित मानहानि के विषय चर्चा की थी और तब हमने एक चीज ये नोट की थी कि आज की तारीख में जो लिखित मानहानि है वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के द्वारा की जा रही है। सोशल मीडिया या इंटरनेट से किए गए क्राइम को हम साइबर क्राइम कहते हैं और साइबर क्राइम कभी एक नहीं है, साइबर क्राइम एक सीरीज ऑफ क्राइम है। ये सब हम जानते हैं, पर एग्जैक्टली साइबर क्राइम क्या है ये हमें किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा तादाद में साइबर क्राइम किए जा रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया साइबर बुलिंग में बदमाशी करने में, इंटरनेट पे बदमाशी करने में 3rd नंबर पे आता है। 1st नंबर पे चाइना, 2nd नंबर पे सिंगापुर और 3rd नंबर पे इंडिया आता है। साइबर क्राइम के शिकार सिर्फ बच्चे नहीं होते बल्कि बड़े और बूढ़े भी होते हैं। कभी वो किसी को कह पाते हैं, कभी वो किसी को नहीं कह पाते हैं, पर सबसे ज्यादा एक चीज जो मैंने नोट की है वो ये है कि लोगों को साइबर क्राइम से रिलेटेड जो लॉज है, जो कानून के प्राविधान है वो नहीं पता है। एंड कभी कभार ये होता है कि एक छोटी सी मस्ती से जो स्टार्ट होता है वो आगे जाके एक आपराधिक नतीजे तक पहुंच जाता है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, साइबर बुलिंग यानी कि इंटरनेट के द्वारा या सोशल मीडिया को यूज करके बदमाशी करना, अपनी ही बात मनाना किसी को फोर्स करके। और वैसे ही साइबर बुलिंग के अनेक प्रकार है, जैसे कि हेट स्पीच, गलत तरह के कमेंट्स करना, किसी को नुकसान हो वैसे कमेंट्स करना, ग्रुपिज्म करना और किसी को नुकसान पहुंचाना, वायलेंस करना, न्यूडिटी फैलाना, किसी के साथ कुछ ऐसा बिहेव करना कि उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, मॉफ पिक्चर्स पोस्ट करना, किसी की डिटेल्स चुराना और फेक प्रोफाइल बनाना, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत एंड साइबर बुलिंग के अंतर्गत आते हैं। और कई बार ये होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती है क्योंकि वो मानसिक तरह से निराश और हताश हो जाते हैं और उसके अलावा उनके मानस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, जैसे कि वो गुस्से में रहने लगते हैं, वो नर्वस रहने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और बिना बात के उन्हें किसी से बात करना पसंद नहीं आता। और इससे भी ज़्यादा उनको अपने आप में अकेले में रहना ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची होती है और उनका जो मोरल होता है, उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो लो हो जाता है। जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि साइबर बुलिंग के अनेक प्रकार हैं, तो अब हम उन प्रकारों को और गहराई से जानेंगे। तो पहला प्रकार है साइबर एक्सक्लूजन यानी कि बहिष्कार करना, यानी कि कोई भी इंसान को ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटीज में जानबूझकर भाग ना बनाना। जैसे कि 4 फ्रेंड्स होते हैं, वो एक ऑनलाइन गेम है वो साथ में खेलते हैं। अब 3 फ्रेंड साइबर बुली है तो वो क्या करता है कि वो एक अपने फ्रेंड को अकेला छोड़ देता है और 3 निरंतर साथ में खेलते हैं पर उस इंसान को बुलाता नहीं है। और इसके कारण हमेशा जो विक्टिम है उसको ये लगता है कि उसने कहीं भी कभी भी कुछ गलती की होगी कि उसके साथ ऐसा कुछ बिहेव हो रहा है और इसी के कारण वो बहुत बार निराश और हताश भी रह सकते हैं। सेकंड प्रकार आता है साइबर हैरेसमेंट का, जिसमें निरंतर और इरादे से किसी को बुली किया जाता है, किसी को गाली गलोच यानी कि वर्बल एंड रिटर्न अब्यूज, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है और उनको धमकियां दी जाती है और इसी के कारण भी काफ़ी जो हमारे विक्टिम्स होते हैं वो हताश हो जाते हैं। उसके लिए आप अगर एग्जांपल देखें तो आपको कई आजकल की गेम्स है, जैसे पबजी है, फ्री फायर है, COD है, उनके बारे में पता चलेगा। उसके अलावा जब सोशल मीडिया पे अभी एक डिबेट कल्चर आया है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच आया है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, लोग कलेश कर लेते हैं और वो अपनी खुद की लिमिट्स नहीं समझ पाते कि वो क्या डिबेट कर रहे हैं या किसी को बुली कर रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ साइबर बुलिंग इज साइबर आउटिंग। आउटिंग यानी कि पब्लिकली एक इंसान या किसी ग्रुप का मजाक बनाना, कोई प्राइवेट स्टोरी या कोई फेक स्टोरी ऑनलाइन आकर शेयर करना, ये हमने आज की डेट में सबसे ज्यादा देखे हैं, जिसके मैं आपको एग्जाम्पल जितने भी दूं वो कम ही होंगे। यहाँ से यहाँ जब हम हमारे परिवार के सदस्य या किसी मित्र का फोन लेके या लैपटॉप लेके उनके फोन के मैसेजेस या ईमेल भी जोर से पढ़ते हैं दूसरे लोगों के सामने, तो उसको भी आउटिंग का ही एक प्रकार माना गया है।
Cyber stalking is the fourth type of cyberbullying and this is the most dangerous one. ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो भी क्रिमिनल है वो पीड़ित के पीछे पड़ जाता है और उसकी हर मूव ट्रैक करता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जरिए, जो हमारी जो राइट टू सेफ्टी, लाइफ एंड लिबर्टी है उसको भी इन्फ्रिंज करता है। उसके बाद आता है साइबर फ्रैपिंग, यानी कि कोई किसी और को इम्पर्सोनेट करता है, मतलब कोई किसी और का नाम और डिटेल्स यूज करके उनकी आईडी बनाता है और उससे अनुचित पोस्ट करता है। जब ये इंसान करता है तब ये भूल जाता है कि इंटरनेट पे कभी भी कुछ पोस्ट आप करो, उसके बाद आप उसको डिलीट करो तो उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स रह जाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं वो हमेशा के लिए रह ही जाता है। और इसे कहते हैं डिजिटल फ्रैपिंग, यानी कि किसी को इम्पर्सोनेट करना, किसी की डिटेल्स लेके अनुचित पोस्ट करने के लिए एक आईडी क्रिएट करना। इसके बाद जो है 6th पॉइंट, दैट इज फेक प्रोफाइल, और इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना है। जब कोई इंसान अपनी पहचान छुपाने के लिए कोई अलग ही नाम से आईडी बनाता है और फिर हमसे दोस्ती करता है तो वो फेक प्रोफाइल के थ्रू दोस्ती करता है। अभी हमने बीच में एंजल प्रिया का नाम सुना था कि कुछ लड़के लड़कियों की आईडी से या कुछ लड़कियां किसी और नाम से, जैसे कि एंजल प्रिया के नाम से अकाउंट बना के फ्रॉड करती है, बैंक स्कैम्स करती है, तो इसको फेक प्रोफाइल बोलते हैं। 7th पॉइंट है डिसिंग। डिसिंग इन द सेंस किसी के खिलाफ ऑनलाइन कुछ क्रूर, यानी कि कोई क्रूअल जानकारी या उनकी मान को हानि पहुंचे ऐसी जानकारी पोस्ट करना। किसी के फोटोज या स्क्रीनशॉट पोस्ट करना भी इसमें आ जाते हैं। 8वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहते हैं ट्रिकरी। ट्रिकरी एक वो प्रकार है जिसमें लोग ऑनलाइन दोस्त बनाते हैं अनजान लोगों को, उनका भरोसा जीतते हैं, उनके सीक्रेट्स जानते हैं, फिर वही सीक्रेट्स को पब्लिक करते हैं या फिर पब्लिक ना करने के लिए ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेटन करते हैं और पैसे मांगते हैं और ऐसे करके एक्सटॉर्शन करते हैं। हमारा 9th पॉइंट है ट्रोलिंग। ट्रोलिंग दो तरह की होती है, गुड ट्रोलिंग होता है, एक बैड ट्रोलिंग होता है। बैड ट्रोलिंग है वो एक साइबर क्राइम है, वो किसी को गलत रिस्पॉन्स देने के लिए उकसाना, उसको ट्रोलिंग कहते हैं। हम कई यूट्यूबर को सुनते हैं कि वो ये बोलते हैं कि मोटे को मोटा बोलना गलत नहीं है, अंधे को अंधा बोलना गलत नहीं है, काले को काला बोलना गलत नहीं है। तो फिर अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो कोई ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसको ऐसी बोलना भी गलत नहीं होना चाहिए, बट दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप किसी को ऐसी होने के लिए गाली देते हो या उस चीज़ को आप नोट करवाते हो तो एट्रोसिटी एक्ट आपको लग सकती है। आप किसी को काला बोलते हो कि आप काले रंग से हो और आप उनके साथ कुछ भेदभाव करते हो तो उसके लिए भी रेसिज्म लगता है। तो इसी तरह अगर कोई मोटा इंसान है उसको हम मोटा बोल रहे हैं और उसको बुरा लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक किसी को कुछ बुरा नहीं लग रहा है तब तक कुछ गलत नहीं है और जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, लेकिन जिस दिन किसी को बुरा लगता है तो वो बिल्कुल गलत है। एंड दिस इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉ आई एम टेलिंग, और मैं तो सच को सच ही बता रही हूँ और कुछ नहीं बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं कैट फिशिंग की। कैट फिशिंग इन द सेंस कि आपकी ऑनलाइन जो डिटेल्स होती है वो लेके आप ही के नाम का अकाउंट बनाना, यानी कि मेरा जो रियल नेम है डॉक्टर मित्सु चावड़ा, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी क्या स्कूलिंग थी, मेरी क्या कॉलेज है, ये सेम डिटेल्स लेके मेरी फेसबुक से या इंस्टाग्राम से फ़ोटोज़ लेके जब कोई मेरे नाम की अकाउंट बनाता है मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए कोई एडल्ट साइट पे या कोई ऐसे साइट पे जहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए, तो उसको कैट फिशिंग कहते हैं। काफ़ी बार काफ़ी लोग फेक प्रोफाइल और कैट फिशिंग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। फेक प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल होता है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि एंजल प्रिया। एंजल प्रिया ऐसे नाम है कि जो किसी को नहीं पता रियल में किसी के हो सकते हैं या नहीं, शायद हो भी सकते हैं शायद नहीं भी हो सकते। बट कैट फिशिंग की जब हम बात देखें तो वो 100% ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन किसी की चुरा के डाली जाते हैं ताकि वो उनको बदनाम कर सके। और इसके लिए हमारे पास काफ़ी कानून दिए गए हैं कि हम कानून का सहारा लेके हम इन सारी चीज़ों से बच सके, जैसे कि 499 ऑफ आईपीसी वो आपको डिफेमेशन से बचाता है। अगर आपके साथ किसी ने मानहानि की है तो आप अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी आप एक कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके अलावा 292A ये कहता है कि आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ भी पब्लिश ऐसा नहीं कर सकते जो इनडिसेंट हो या ऑब्सीन हो। फिर 354A है सेक्सुअल रिमार्क्स पास करने के लिए
या सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी है तो आप 354A के अंतर्गत कर सकते हैं, और फिर स्टॉकिंग के लिए 354D के अंतर्गत कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक हो रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लो, प्लीज़ बाहर निकलो, अपने घर से बाहर निकलो, अपने क्लोजेट से बाहर निकलो, अपने पेरेंट्स को, अपने पार्टनर्स को, या आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं आप उन्हें बताइए, और प्लीज़ इसका ये कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बार इन सब का लास्ट रिजॉर्ट एसिड अटैक तक होता है और रेप तक होता है, और वहाँ तक हमें बात पहुँचने देनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई धमकियाँ दे रहा है या आपसे कुछ गलत करवा रहा है तो आप अंडर सेक्शन 507 ऑफ IPC उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, और अंडर सेक्शन 509 अगर आप एक औरत है, आप एक महिला है या आप एक लड़की है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाज पे कुछ आंच आ रही है, तो आप अंडर सेक्शन 509 ऑफ IPC कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा IT एक्ट में सेक्शन 67A एंड 66E तो ऑलरेडी दिए गए हैं, जो हम देखते ही जाएंगे। और इसके अलावा जो जुवेनाइल किड्स होते हैं, जो अंडर 18 होते हैं, उनके लिए पॉक्सो एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये जो पॉक्सो एक्ट है वो हर तरीके के जो बच्चों के साथ किए गए क्राइम है उसके लिए इसमें काफ़ी सॉल्यूशंस दिए गए हैं और काफ़ी इसमें सजाएं भी दी गई है। तो इफ़ एवर यू आर ए टीनेजर देन प्लीज़ कम आउट एंड प्लीज़ स्पीक अगेंस्ट इट। अगर आपके साथ गलत हो रहा है प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को बोलिए। पेरेंट्स प्लीज़ कुछ एक्शंस लीजिए। प्लीज़ नेवर थिंक कि हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ को आप रोकोगे, एक छोटी सी जब चिंगारी को रोकोगे तो वो आग नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप चिंगारी को ही नहीं रोक सकते हो तो वो आग बनने में उसको देर नहीं लगेगी। एंड अगर आप मैरिड हो, अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम में हो, आप अपने पार्टनर्स, पेरेंट्स और कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को तक आप बोल सकते हैं, तो प्लीज़ डू कम आउट एंड प्लीज़ डू स्पीक। एंड एक चीज़ मैं आपको नोट करवाना चाहूँगी कि आपको पुलिस कंप्लेंट करने के लिए लॉयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको लॉयर्स तब चाहिए होते हैं जब आपको केस करना होता है कोर्ट में। आप एक इंडिया के सिटीज़न हो, और अगर आप इंडिया के सिटीज़न नहीं भी हो, इवन इफ़ यू आर अ फॉरेनर, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ गॉन अगेंस्ट यू, दैट हैज़ गॉन रॉन्ग विथ यू, आप पुलिस स्टेशन जाके FIR फाइल कर सकते हो, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, और आपको कोई पुलिस वाले मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी FIR या कंप्लेन लेने से पुलिस वाले मना करें तो आप क्या एक्शंस ले सकते हैं। पर आज के लिए बस इतना ही। एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर, सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है प्लीज़ उसको आप दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको ये पता चले। मैं इंस्टाग्राम नेम इज़ डॉक्टर मित्सु चावड़ा, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। स्टे सेफ, टेक केयर एंड हमेशा सतर्क रहिए, जैसे सावधान इंडिया में बोलते हैं, सतर्क रहिए ताकि आपके साथ कभी कुछ गलत ना हो और आपके आजू बाजू भी किसी के साथ गलत ना हो। थैंक यू सो मच।